दोस्तों, जब चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया, जब विपक्ष ने इस एसआईआर पर सवाल उठाया तो बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टियां और उनके नेता भिड़ने लगे, चुनाव आयोग की नाकामियों को जस्टिफाई करने लगे, एक से बढ़कर के एक तर्क गढ़ने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन चुनाव में एनडीए के पूरे गणित को बिगाड़ कर रख दिया। मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके वोटर्स का एक बड़ा वर्ग छीन लिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक तरह एनडीए को बहुत बड़ा झटका दिया। दोस्तों, जो सोच थी बीजेपी वालों की, ज्ञानेश ने वैसा बिल्कुल नहीं किया। एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। इस आंकड़े को देख करके और इसे कोई भी देख करके दंग रह जाएगा। बीजेपी के अंदर एक अलग तरह की हलचल मची हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोच में होंगे, पहले ही वोट और वोटर उनसे खिसक रहे हैं। वैसी स्थिति में चुनाव आयोग के एसआईआर ने उनको फायदा देने के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में आधी आबादी से एकमुश्त वोट मिलता है। अगर वाकई ये सच है तो इसे उन्हीं आधी आबादी से नीतीश को मिलने वाले विश्वास को चुनाव आयोग की ओर से कराए गए एसआईआर ने छीन लिया। मतलब जो महिलाएं नीतीश को वोट देती होंगी, उनसे वोट डालने का अधिकार ज्ञानेश कुमार ने छीन लिया। दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के जरिए ऐसा ही किया। दरअसल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की अनुपात घटी है। एसआईआर के पहले यानी कि जनवरी 2025 को बिहार में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या 914 थी। 1 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद जिसमें अनुपात घट करके 892 रह गया, यानी 7 माह में बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर 22 महिला मतदाताओं की संख्या में कमी आई। दोस्तों, एसआईआर के दौरान अलग अलग कारणों के आधार पर मतदाता सूची से 22,74,000 महिलाओं और 15,55,000 पुरुष मतदाताओं के नाम काटे गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भोजपुर जिले को छोड़कर शेष सभी 37 जिलों में महिला मतदाताओं का लिंगानुपात कम हुआ, यानी कि 38 जिलों में से 37 जिलों में महिलाओं का लैंगिक अनुपात कम है। यह अपने आप में हैरान करता है। हैरानी इसलिए क्योंकि महिलाओं को अब तक ये माना जा रहा था कि नीतीश के बड़ा वोटर वर्ग के तौर पर है। अगर वाकई है तो नीतीश के वोटर्स पर तो चुनाव आयोग ने कैची चला दी। भागलपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक 939, जबकि लखीसराय और पश्चिमी चंपारण में सबसे कम 872 मतदाता महिलाएं। 12 जिलों का लिंगानुपात औसत 892 से भी कम है। एसआईआर के बाद किशनगंज जिले में सबसे अधिक प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले 63 महिलाएं कम हुई। जनवरी 2025 में किशनगंज जिले में 1000 पर 937 महिला मतदाता थी, जो कि अब 874 रह गई। इसी तरह जनवरी के मुकाबले महिलाओं का लिंगानुपात भागलपुर में 43, पूर्णिया में 38, बक्सर में 36, सीवान में 33 नीचे खिसका। लखीसराय और पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी में 873, किशनगंज शिवहर में 874, मुंगेर में 875, समस्तीपुर में 875, पूर्वी चंपारण में 876 है। जिन 12 जिलों का लिंगानुपात राज्य औसत से भी कम है, उसमें मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, बेगूसराय, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद शामिल हैं। 11 जिलों का लिंगानुपात 9 से अधिक है। इनमें गया, नवादा, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, शेखपुरा, सुपौल, अररिया और भागलपुर शामिल हैं। तो दोस्तों, ज्ञानेश के चुनाव आयोग ने बिहार में हर जिले में एसआईआर के जरिए वोट काटे। ये वोटर नीतीश के हैं। जनवरी 2025 की प्रकाशित मतदाता सूची में राजधानी पटना सहित 18 जिलों में महिलाओं का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के मुकाबले बेहतर था, जिसमें शिवहर, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, बक्सर, जमुई, रोहतास जिले शामिल रहे। एसआईआर के बाद सिर्फ 5 जिले मधेपुरा, सहरसा, वैशाली, खगड़िया और भागलपुर का लिंगानुपात जनगणना 2011 के मुकाबले ठीक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाओं का था। बिहार में 3 महीने तक चले एसआईआर प्रक्रिया के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था, जिसमें 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, जबकि एसआईआर से पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे।
तो दोस्तों, जो आंकड़े मुख्यतः हैं उसमें जनवरी 2025 की तुलना में अक्टूबर 2025 में प्रति 1000 पुरुषों पर 22 महिलाएं घटी। एसआईआर के दौरान 22,74,000 महिलाओं के नाम मतदाता सूची से कटे। भागलपुर में 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक 939, जबकि लखीसराय में सबसे कम 872 मतदाता महिलाएं। भोजपुर, जहानाबाद, बेगूसराय समेत 12 जिलों का लिंग अनुपात राज्य औसत से कम है। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश और उनकी एनडीए सरकार ने तमाम तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की, वादे किए। 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर सितंबर महीने से हो रहे हैं। एनडीए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर के 1100 रुपए की, जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेयों में बढ़ोतरी की और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं लागू की। लेकिन मुख्य चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए क्या किया? 22,74,000 महिलाओं के नाम ही काट दिए। अब मतदान में हिस्सा ये नहीं ले पाएंगी। तो जाहिर है, अगर ये वोटर्स नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उसकी बदौलत एनडीए में शामिल बीजेपी और अन्य पार्टियों को वोट करती होंगी, तो इस बार वोट नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि चुनाव आयोग का कोई कदम एनडीए या बीजेपी के खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन ये जो हुआ है, इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव आयोग ने जाने अनजाने में एनडीए का नुकसान कर दिया। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने? आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है। तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा। दोनों हाथ उठा के बोले, एक मौका मिलेगा। एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा।